हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नरेशन का स्पेशल जो पिछले क्लासेज में पढ़े हुए थे, आज हम उससे आगे पढ़ाने वाले हैं आपको। और आपको बताए थे कि नरेशन में जो स्पेशल पढ़ना है वो सेंटेंस के 5 प्रकार के आधार पर पढ़ना था, जिसमें पहला प्रकार हम बताए थे असर्टिव सेंटेंस, दूसरा बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। जिसमें हम पिछले क्लासेज में आपको हम 2 सेंटेंस के प्रकार के आधार पर बता चुके थे, एक असर्टिव और एक इंट्रोगेटिव। और आज हम शुरू करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस के आधार पर जितने भी स्पेशल रूल है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्पेशल रूल ऑफ नरेशन या स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो हम लोग देखेंगे यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है स्पेशल रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। और इसके पिछले वाले क्लासेस में हम बता चुके हैं स्पेशल रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आज हम लोग इंपरेटिव के आधार पर पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, रूल नंबर 13, 12 रूल हम पहले पढ़ा चुके थे। रूल नंबर 13 है, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, ये हम पिछले वाले वीडियो में आप देखेगा, वो आपको समझ में आएगा। जब सेंटेंस का प्रकार हम बताए थे उस वक्त सारे सेंटेंस को डिफाइन किए थे कि कौन सा इंपरेटिव होता है, कौन सा ऑप्टेटिव होता है। फिर भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको फिर समझ में आए। तो यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस उस वाक्य को कहते हैं जिसमें आदेश, आग्रह और सलाह का बोध हो, अर्थात ऑर्डर और रिक्वेस्ट और सजेशन का बोध हो। जिस वाक्य से भी ऑर्डर, सजेशन और रिक्वेस्ट का बोध आएगा उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग भर में सेड या सेड टू हो, सेड या सेड टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का सेंस आता हो तो कैसे बनाते हैं। तो आप जो है उस परिस्थिति में सेड या सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में या टोल्ड में भी आप बदल सकते हैं या कमांडेड में भी आप बदल सकते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगाते हैं। देखिए, आप जो पहले पढ़े हुए थे जनरल रूल्स में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आता था, लेकिन नहीं, ये जो इंपरेटिव है। और देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कैसा देगा, ही सेड गो देयर, ही सेड गो। अब जरा देखिए, सबसे पहले नरेशन को बनाने से पहले आपको बोले थे कि आप रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखेंगे कि यह वाक्य आपका असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। आप इसे देखिए, हम ये भी बात बताए थे कि इंपरेटिव सेंटेंस में शुरुआत जो होगा मेन वर्ब से होगा, यानी ये शुरुआत आपका गो जो है V1 है, आप देख रहे हैं वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं आता है। हालांकि आप इंट्रोगेटिव में देखे थे और असर्टिव में देखे थे उसमें सब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसमें मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और इसे पढ़ के समझना होता है कि ऑर्डर का सेंस हो रहा है कि एडवाइस का सेंस हो रहा है कि रिक्वेस्ट का सेंस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ के ये समझना होता है कि सेंस किसका ले रहा है, क्योंकि जब तक आप इसका सेंस नहीं निकालेंगे कि ऑर्डर का है तब तक आपको नहीं बनाने आएगा। अब देखिए, गो देयर वहां जाइए, ये आदेश दिया जा रहा है, गो देयर वहां जाइए, तो आदेश है, इसलिए हम यहाँ पे आदेश होता है तो सेड या सेड टू को बदल देते हैं किसमें, ऑर्डर में। तो यहाँ पर हो गया ऑर्डर। रूल में लिखा गया रिपोर्टिंग भर में सेड या सेड टू हो और रिपोर्टेड इसमें ऑर्डर का सेंस हो, तो यहाँ पे सेड है, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डर का सेंस आएगा। ठीक है ना, तो गो देयर वहां जाओ, ऑर्डर का सेंस है, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा, टू होगा, ही ऑर्डर्ड टू, उसके बाद गो देयर। या अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप टोल्ड से भी बना सकते हैं, ही टोल्ड टू गो देयर। या आपको बोला गया है कि आप कमांडेड भी लगा सकते हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही कमांडेड टू गो देयर। एक और एग्जांपल देखिए, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स मार्च अहेड, मार्च अहेड। अब जरा ध्यान दीजिए, कमांडर यानी कमांडर ने कहा सैनिकों से मार्च अहेड, आगे बढ़ो, ये भी आदेश दे रहा है, मार्च अहेड आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ो, ये कभी भी आप देखेंगे बड़ा अधिकारी जो होता है छोटा
अधिकारी छोटे मतलब अपने से छोटों को कभी भी आदेश ही देते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, आपको जब नरेशन दिया रहेगा ऑप्शन में, तो जब भी डिफेंस लाइन का कोई भी वाक्य रहेगा डिफेंस टाइप का, जैसे डिफेंस में हो गया आर्मी, इंस्पेक्टर, ये लोग जो होते हैं डिफेंस टाइप के हो गए, तो जो भी वॉरियर होंगे, जो भी सोल्जर होंगे, उनके लिए कमांडेड का प्रयोग ज्यादातर होता है। हम तो बता ही चुके हैं कि आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, टोल्ड भी लगा सकते हैं और कमांडेड भी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना ऑर्डर से बनाएगा ना टोल्ड से बनाएगा किससे? कमांडेड से। इसलिए हम तीनों बताएं आपको, क्योंकि अगर हम सिर्फ आपको ऑर्डर्ड पढ़ा देते हैं और एग्जाम में आपको ऑर्डर से नहीं बनाता, कमांडेड से बनाता, तो आप सोचते कि कमांडेड से कैसे हो गया। इसलिए हम लोग ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आता है और ऑप्शन वाइज में किसके आधार पे बना दे इसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग सभी रूल को जानेंगे ताकि हम पहचान सके कि ये रूल जो है कमांडेड पे भी बनता है। तो ये जो है अब ऐसा नहीं कमांडर देख लीजिएगा तो कमांडेड मत समझिएगा, यहाँ पर जनरल भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन सोल्जर्स आ गया तो ये जो है आपका डिफेंस लाइन का होगा, और डिफेंस लाइन का होगा तो हम क्या लगाएंगे? कमांडेड लगाएंगे। तो क्या होगा? द कमांडर। अब सेट टू के बदले क्या होगा? देखिए बाबू, सेट टू के बदले कमांडेड। हम बोले हैं कि आप यहाँ पर टोल्ड भी लगा सकते हैं और ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप यूज कीजिएगा कमांडेड जब डिफेंस टाइप का वाक्य आएगा और आदेश का बोध होगा तब। तो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू, बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा? टू। उसके बाद क्या होगा? मार्च आएंगे, मार्च एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। Example number 3, they said to me, bring a glass of water for us। अब जरा देखिए बाबू, सबसे पहले इसको पढ़िए और आप देखिए ये ब्रिंग इस लाना किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से। हम बोले थे कि ये जो इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा किससे शुरू होगा? वर्ब से। और जब वर्ब से शुरू होगा तब समझ जाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग पहले इसे सेंस देखते हैं कि ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है। अब देखिए, ब्रिंग लाइए अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर अस, हम लोगों के लिए एक गिलास पानी लाइए। तो हम लोगों के लिए गिलास पानी लाइए, यह आदेश दिया जा रहा है पानी लाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए, जब आदेश दिया जा रहा है तो क्या होगा? हम एक ही से बना रहे हैं, क्योंकि तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट हम ऑर्डर्ड लगा के बना रहे हैं। दे ऑर्डर्ड मी। उसके बाद देखिए आप क्या लगाएंगे? टू, इन्वर्टेड कोमा टू, और सेट टू के बदले क्या? ऑर्डर। देखिए सेट टू के बदले क्या होगा? ऑर्डर्ड इन्वर्टेड कोमा टू, और बाकी को आप लिख दीजिए जैसे लिखते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जरा देखिए फॉर, यहाँ देखिए अस है, अस जो बना वी से बना, वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? दे। ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये नॉमिनेटिव केस है, तो इसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो? तो इस प्रकार हम लोग पढ़े, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का सेंस हो। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेट टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में सजेशन का सेंस हो या एडवाइस का सेंस हो, यानी सलाह। सजेशन का सेंस हो या एडवाइस का सेंस हो, यानी सलाह का सेंस हो। तो बिल्कुल आसान है। उसी प्रकार जैसे आप इसमें ट्रिक पढ़े थे कि अगर ऑर्डर का सेंस होता था तो सेट टू को ऑर्डर्ड करते थे, लेकिन अब होगा कि जब सजेशन का सेंस होगा तो यहाँ पर सेट टू को सजेस्टेड करेंगे या एडवाइज्ड करेंगे। सजेस्टेड करेंगे या क्या करेंगे? लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एडवाइस सी से है और यहाँ पर एडवाइस एस से है, चूंकि नाउन है और ये वर्ब है। अब जरा देखिए, वैसे ही इन्वर्टेड कोमा के बदले
क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा के बदले ट्रू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से विद्यार्थी को पढ़ के ही नहीं समझ में आता है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, क्योंकि दोनों का रूप बिल्कुल सेम होता है। अब जरा देखिए, इसी में एग्जांपल देखिए कि एक थर्ड एग्जांपल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर किससे स्टार्ट है, वर्ब 1 से। यहाँ पर हेल्प द पुअर है, ये भी किससे स्टार्ट है, वर्ब 1 से। तब कहेगा कि सर ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों है, लेकिन इस इंपेरेटिव सेंटेंस का जो नेक्स्ट रूल है ये जो है आपका एडवाइस के आधार पे है और ये ऑर्डर के स्थान पे है। ये हम कैसे पहचानेंगे कि ऑर्डर का सेंस दे रहा है कि एडवाइस का सेंस दे रहा है। तो सबसे पहले आप बाबू क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि वह सलाह है कि आदेश है। जैसे पढ़िए, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए। अब देखिए, गरीबों की सहायता करने के लिए कोई कह रहा है तो आपको आदेश नहीं दे रहा है, बल्कि आपको प्यार से बोलेगा, तभी तो आप किसी की मदद कीजिएगा। गरीबों की सहायता कीजिए, और इसीलिए सहायता करने की बात जो होती है गरीबों का, वो हर लोग बोलते हैं, वो सलाह देते हैं, सलाह में आएगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल हम देंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर आप कैसे पकड़ेंगे और सलाह आप कैसे पकड़ेंगे। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ऑर्डर सलाह बच्चा को पता नहीं चल पाता है, और यही गलती कर बैठते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें ऑर्डर से भी बना देगा और एडवाइस से भी, तो आपको नहीं पता चल पाता है। लेकिन कैसे पता चलेगा, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। हम ऐसे मान लीजिए बोले, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, माई मदर सेड टू मी, मेरी मां मुझसे कही कि पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, ये भी वर्ब 1 है, गर्म कपड़ा पहनिए ठंडा में। जब मां मुझे कह रहे गर्म कपड़ा पहनिए ठंडा में, तो भले आदेश हो मां के लिए, लेकिन मेरे लिए सलाह है, क्योंकि मुझे फायदा होगा। हम गर्म कपड़ा ठंडा में पहनेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, ठंड नहीं रहेगा। तो एक चीज और जरा ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल, ही सेड टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम। देखिए, सबका पहले हिंदी लिखिए, दवा खाइए समय से, दवा खाइए समय से, ये भी वर्ब 1 से है, लेकिन दवा खाइए समय से सलाह है। अब बहुत से जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको जरा दिक्कत होती है, हम समझ रहे हैं। अब देखिए, अब जो हम बोलने जा रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, ठीक है, इसमें क्या अंतर होने वाला है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप इसके जस्ट पहले जो रूल पढ़े, रूल नंबर 30, वो भी जो था वर्ब 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये भी वर्ब 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों का रूप बिल्कुल सेम हो रहा है। लेकिन उसमें हम पढ़े थे तो ऑर्डर बताए थे, और इसमें पढ़ रहे थे तो हम क्या बता रहे हैं, एडवाइस। तो यही कंफ्यूजन है कि ऑर्डर से था तो सेड को आप बदलते थे ऑर्डर्ड में, और अब एडवाइस का सेंस होगा तो सेड को बदलेंगे एडवाइस में। देखिए, कोई भी काम अगर कहा जाए, कोई भी काम कहा जाए और उससे मुझे फायदा नहीं हो, जो कहता हो उसे फायदा नहीं हो, बल्कि दूसरे व्यक्ति को फायदा हो, जो कहता हो उसे फायदा नहीं हो, उसे बेनिफिट नहीं हो, दूसरे को फायदा हो, तो उसे कहते हैं सलाह। और कोई व्यक्ति कोई बात कहे और उससे उसको फायदा होने वाला हो, तो वह होता है ऑर्डर। यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उससे उसको फायदा होता है, तो वह होता है ऑर्डर। और यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उससे आपको फायदा हो या किसी और को फायदा हो, आपको फायदा हो या किसी और को फायदा हो, तो वह होता है एडवाइस। जैसे मान लीजिए, यहां देखिए, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हमसे कहा हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए, तो वो तो हमको बोला सहायता करने के लिए, तो क्या उसको फायदा हुआ है? नहीं, इससे गरीब को फायदा हुआ। जो बोला उसको फायदा नहीं हुआ, गरीब को फायदा हुआ। यानी बोलने वाला को फायदा होगा तो ऑर्डर, अब बोलने वाला को फायदा नहीं होगा तो एडवाइस। तो यहाँ दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए कह रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, तो सलाह है। अब नेक्स्ट देखिए, पुट ऑन वार्म क्लॉथ इन विंटर, गर्म कपड़ा पहनिए ठंडा में। माँ कह रही है गर्म कपड़ा पहनिए ठंडा में, तो माँ किसे कह रही है? मुझे कह रही है। तो इसे माँ को फायदा होगा कि मुझे फायदा होगा?
मुझे फायदा होगा। यानी जो बोली माँ बोली है, माँ को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें फायदा हो रहा है, यानी दूसरे व्यक्ति को, सुनने वाले को फायदा हो या थर्ड पर्सन को फायदा हो, तो उसे हम कहते हैं एडवाइस। तो ये भी एडवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेक मेडिसिन इन टाइम, दवा खाइए समय से। अब दवा खाइए समय से, तो कोई बोला है दवा खाने के लिए समय से, तो वो तो नहीं खा रहा है, हम खाएंगे, मुझे फायदा होगा। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में चिंता नहीं करे बल्कि आपके बारे में करे या किसी और के बारे में करे, तो उसे कहते हैं सलाह। लेकिन जरा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ऑर्डर का। एक बोले थे गो देयर, ये था एडवाइस का। जरा हम ऑर्डर वाला डिस्कस करते हैं। गो देयर, वहां जाओ। हो सकता है कि मुझे वो भेज रहा होगा, उसको कुछ मंगाना होगा, ये हिडन है। लेकिन सोचिए आपको भेज रहा है तो उसका कोई काम पड़ा होगा तो आपको भेजा है, तो उससे उसको फायदा हो रहा है, इसलिए ऑर्डर है। फिर बोलेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, एक गिलास पानी लाइए मेरे लिए। तो उनको प्यास लगा है, हमें भेजे हैं, तो जो हमको ऑर्डर दिए तो वो अपने लिए दिए हैं, इसमें उनको फायदा हो रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, तो किसके लिए लाने के लिए बोल रहे हैं? अपने लिए। तो ये क्या हो गया? ये ऑर्डर हो गया। यानी कोई भी चीज होगा अगर अपने लिए बोला जाएगा तो ऑर्डर होता है, और अगर जो बोलता है वो आपके लिए बोले, आपके फायदे के लिए बोले या किसी और व्यक्ति के लिए बोले, विचार माने अच्छा सोच हो आपके लिए या किसी और के लिए अच्छा सोच हो, आपके लिए या किसी और के लिए हो, तो उसे हम बोलते हैं एडवाइस। अब देखिए, तो यही था। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ के आपको हिंदी अर्थ निकाल के आपको पता करना पड़ेगा कि ऑर्डर होगा तो ऑर्डर से, एडवाइस होगा तो एडवाइस से। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए, दूसरे की सहायता हो रही है, जो बोला उसकी नहीं सहायता हो रही है, इसलिए क्या होगा? एडवाइस होगा। तो ही एडवाइज्ड, या आप इसको सजेस्टेड से भी बना सकते हैं, बस। उसके बाद टू, उसके बाद लिख दीजिए हेल्प द पुअर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है माई मदर सेड टू मी पुट ऑन वार्म क्लोथ्स इन विंटर। तो सबसे पहले यहां तक तो आप लिख ही देंगे माई मदर, लेकिन सबसे पहले सेड टू को कन्वर्ट करने से पहले इसको पढ़ के देखिए। गर्म कपड़ा पहनिए ठंडा में, तो इससे जो बोल रहा है उसको फायदा नहीं होगा, जो पहनेगा उसको फायदा होगा, इसलिए सलाह है, अच्छी बात है। तो क्या होगा? एडवाइज्ड। हम एडवाइज्ड लिख रहे हैं, लेकिन आप सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। एडवाइज्ड मी, सेड टू के बदले एडवाइज्ड मी, इसके बदले क्या होगा? इन्वर्टेड कोमा के बदले टू, यानी सेड टू को बदल देंगे एडवाइज्ड में, इन्वर्टेड कोमा को बदल देंगे टू में, और बाकी जो बच जाएगा वो उतार देंगे। ये इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान होता है, ऐसे ही बनता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में हम बताए हैं कि स्टार्ट होता है किससे? वर्ब वन से, ये ध्यान रखिएगा। और इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो कंजक्शन के बदले दैट नहीं लगता है और ना ही इफ वेदर लगता है, क्या लगता है? टू। अब जरा देखिए इसमें ही सेड, तो क्या होगा? इसको भी बनाइए एडवाइस से, ही एडवाइज्ड। फिर देखिए V1 से टू टेक मेडिसिन इन टाइम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम और बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि डोंट एब्यूज एनीवन, निगेटिव में, ठीक है? डोंट एब्यूज एनीवन, तो ये जो है बोला जा रहा है किसी को गाली मत दीजिए, ये एक शिक्षा है, उपदेश है। या हम बोले तो ये भी आपका सलाह होगा। या हम बोले रेस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का आदर कीजिए, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तो ये भी सलाह है, ये हम शिक्षा दे रहे हैं कि बड़ों का आदर कीजिए, ठीक है? ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन कीजिए। तो यदि कोई उपदेश मिले, यदि कोई ज्ञान मिले, अगर हमें कोई ज्ञान दे रहा है तो हमको फायदा होगा उससे, ठीक है? तो वो सब किस में बनाते हैं हम लोग? एडवाइस से बनाते हैं या सजेस्टेड से। लेकिन यदि कोई बात कहे और उससे हमको फायदा नहीं हो, उसको फायदा हो, तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्डर। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे इंपरेटिव का। ये तो हम लोग बोले थे कि आपको 3 सेंस आएगा, ऑर्डर का, एडवाइस का और रिक्वेस्ट का। तो अभी आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी आप ऑर्डर के आधार पे पढ़ चुके हैं, एडवाइस के आधार पे पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे रिक्वेस्ट के आधार। रिक्वेस्ट वाला बहुत ही आसान होता है, एक उसमें पहचान आपको मिल जाता है, और इसमें पहचान नहीं मिल रहा था, इसमें आपको पढ़ के समझना पड़ता है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है। इसमें आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना होता है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है। लेकिन अभी आपको जो हम बताने जा रहे हैं रूल नंबर 15, ये आपको
रिक्वेस्ट का पता ही चल जाएगा। देखिए रिपोर्टिंग भर में सेड या सेड टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली हो, प्लीज या काइंडली, तो बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये जो है आपका रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है? रिक्वेस्ट का। जैसे प्लीज काइंडली आएगा, आप अब सेड या सेड टू को, अब आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में, और इन्वर्टेड कोमा के साथ साथ प्लीज को भी हटा देंगे और काइंडली को भी हटा देंगे और इनके बदले में क्या लिख देंगे? टू। तो यहां देखिए बाबू, अभी जरूर हम आपको बताएं, सेड सेड टू के जस्ट पहले बताए थे ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, लेकिन जब ऑर्डर का सेंस होगा तो ऑर्डर्ड, सलाह का सेंस होगा तो एडवाइज्ड, लेकिन जब रिक्वेस्ट का सेंस होगा अर्थात प्लीज काइंडली आएगा तो सेड सेड टू किसमें? रिक्वेस्टेड में। और उसमें सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को हटा रहे थे, लेकिन हम इसमें इन्वर्टेड कोमा के साथ साथ प्लीज काइंडली को भी हटा देंगे। इन्वर्टेड कोमा के साथ साथ किसको हटा देंगे? प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, और सबको हटा करके हम इसमें, सबको हटा करके हम लोग क्या लगा देंगे? टू। अब जरा देखिए, प्लीज आ गया, बोला गया ना कि यदि आपको प्लीज दिखाई देगा या काइंडली दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि रिक्वेस्ट का सेंस है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है। और जब आग्रह का सेंस हो तो सेड या सेड टू के बदले हम क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या हम बोले थे? इन्वर्टेड कोमा प्लीज, ये टोटल हटाएंगे और बदले में क्या? टू। इन्वर्टेड कोमा प्लीज के बदले क्या आ गया? टू। सेड का क्या हो गया? रिक्वेस्टेड हेल्प मी, हेल्प हिम, थर्ड पर्सन। अगर मान लीजिए बोल दे दे सेड टू अस काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए फिर काइंडली आ गया, बिल्कुल आसान है ये, इंपरेटिव वाला जो रिक्वेस्ट का सेंस पे है। प्लीज काइंडली आएगा तो बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए कि सेड सेड टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में। उसके बाद क्या जो है सुधारिए, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है, इन्वर्टेड कोमा को बदलना होता है। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा? टू। और काइंडली प्लीज खुद हट जाता है, उसमें लगाते नहीं हम लोग। दे रिक्वेस्टेड अस टू, उसके बाद पोस्ट, दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दिस का क्या होगा? दैट लेटर। ये जो आप पढ़े जितना भी, ये सब का सब इंपरेटिव सेंटेंस के आधार पर था, लेकिन सब अफर्मेटिव में था। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस था अफर्मेटिव में, ये भी अफर्मेटिव में था, इसके पहले वाला भी जो हम पढ़ाया था आपको अफर्मेटिव में था। इस तरह से प्लीज काइंडली वाला क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बनाएंगे। और हम नेक्स्ट आपको रूल पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हम इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में होगा तो कैसे बनता है हम आपको बताएंगे। तो निगेटिव वाला ध्यान दीजिए। अब निगेटिव में हमेशा रूल नंबर 16 हो जाएगा, निगेटिव में हमेशा डोंट आता है। क्योंकि डोंट आएगा तो समझिएगा इंपरेटिव है, शुरू में डोंट आएगा तो आपके शुरू में रहेगा डोंट, और डोंट के बाद क्या आएगा? V1। डोंट के बाद क्या आएगा? V1। तो समझ जाएंगे कि हमको इसमें डोंट को बदलना है कैसे, ये तुरंत हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसका दो रूल होता है, जब डोंट पे आता है तो हम दो तरीका से बनाते हैं, दोनों तरीका आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें ट्रिक नंबर फर्स्ट में बता रहे हैं आपको कि जब डोंट रहेगा तो सेड से टू को बदल देंगे, जैसे बदलता है ऑर्डर्ड या कमांडेड, या पढ़े थे ऑर्डर्ड या कमांडेड, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले इन्वर्टेड कोमा प्लस डू, डोंट ही कर दीजिए, नॉट टू, नॉट टू, इन्वर्टेड कोमा के बदले नॉट टू। यानी डोंट आएगा तो क्या पड़ जाएगा? नॉट। डोंट पहले था इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या था? टू। पहले आप पढ़े थे कि इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या? टू, अफर्मेटिव में। और निगेटिव होगा, अभी पढ़े थे कि सेड से टू बराबर ऑर्डर्ड या कमांडेड होता है, तो यहां भी वही हो रहा है जो आप ऑर्डर वाला में पढ़े थे, इंपेरेटिव का पहला। और इन्वर्टेड कोमा के बदले यहां पर भी टू होगा, लेकिन डोंट रहेगा तो क्या लग जाएगा? नॉट। ये तो ट्रिक फर्स्ट था, ट्रिक टू देखिए। लेकिन अगर आप सेड टू के बदले आप ऑर्डर्ड नहीं लगाना चाहते, आप फॉरवर्ड लगाना चाहते हैं,
तो फॉरबिड खुद एक निगेटिव वर्ड है। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, रोकना। तो इन्वर्टेड कॉमा प्लस डोंट के बदले सिद्ध क्या आएगा? टू। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब सेट सेट टू को आप ऑर्डर्ड या कमांडेड में आप बनाएंगे तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा डोंट के बदले। लेकिन अब जब आप सेट सेट टू के बदले फॉरवर्ड लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, तो उस परिस्थिति में डोंट हट भी जाएगा और नॉट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? टू। जैसे एग्जांपल ही सेड डोंट गो देयर। अभी आप जस्ट पढ़े थे उसमें कि गो देयर था तो अफर्मेटिव था, तो गो देयर था तो आप कैसे बनाए थे? गो देयर था तो आप ऐसे बनाए थे, ही ऑर्डर्ड टू गो देयर। लेकिन तो निगेटिव है तो पहले क्या आएगा? नॉट, तो अब आएगा टू गो देयर, क्योंकि टू हमेशा वर्ब वन के पहले आता है। किसके पहले? इसलिए हम लोग टू को लगाएंगे किसके पहले? इस वर्ब वन के पहले। तो ये तो बन गया किससे? पहला रूल पे कि सेट सेट टू को किससे? ऑर्डर्ड से। और इन्वर्टेड कोमा डॉन के बदले किससे? इन्वर्टेड कोमा डॉन के बदले किसमें? नॉट टू में। ठीक है, लेकिन एक तरीका से हम और बना सकते हैं, सेट सेट टू के बदले क्या लगाएंगे? फॉरबिड। तो हम क्या लिखेंगे? ही फॉरबिड। ही फॉरबिड हो गया। अब बोले थे ना कि जब आप फॉरबिड लगाइएगा तो इन्वर्टेड कोमा डॉन दोनों को हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमा डॉन दोनों को हटा देंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे? टू। तो क्या होगा? टू गो देयर, टू गो देयर। इस तरह से बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं निगेटिव का। दे सेड टू मी डोंट चाइड हिम। अब देखिए क्या होगा बाबू? दे, अब निगेटिव में है, डोंट बोला गया, डोंट आता था ऑर्डर से ही बनता है, तो पहले ऑर्डर से ही बनाइए। दे ऑर्डर्ड मी। अब क्या? पहले नॉट, तब टू, नॉट टू चाइल्ड हिम। या एक और तरीका से बना सकते हैं फॉरवर्ड लगाकर, दे फॉरवर्ड मी टू। अब नॉट टू नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? सिर्फ होगा टू। कब? जब फॉरवर्ड करेंगे तब। फॉरवर्ड लगता है तो सिर्फ टू, ऑर्डर लगता है तो नॉट टू। और किसके बदले? इन्वर्टेड कोमा के बदले। एक सेट टू बदलेंगे, एक इन्वर्टेड कोमा को बदलेंगे, बाकी को लिख देंगे। सेट टू बदलेगा, इन्वर्टेड को बदलेगा, बाकी क्या होगा? सेम होगा। इंपेरेटिव का रूल होता है टू चाइल्ड हिम। ये जो हम रूल पढ़े बाबू, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो है रूल नंबर पहले का भी है, लेकिन रूल नंबर 16 है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये पढ़े थे निगेटिव होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, रूल नंबर 17। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में लगातार दो वर्ब आ जाए, इसमें जो वर्ब आ रहा था V1 V1 आ रहा था, और अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको V1 आए लेकिन V1 के पहले डू आ जाए। V1 आए और V1 के पहले क्या आ जाए? डू आ जाए। तो जब डू आ जाता है V1 के पहले तो उसको इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का कौन सेंटेंस होगा? इम्फैटिक। जैसे गो देयर, वहां जाओ, डू गो देयर, अवश्य वहां जाओ, इसका सेंस ये होता है। तो उसको कैसे बनाते हैं? तो नंबर 17 में देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब सेड हो या सेड टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में डू प्लस V1 हो तो ट्रिक क्या होगा? इसको देखेंगे। सेड या सेड टू जो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के सेंस के अनुसार। अगर मान लीजिए ऑर्डर का सेंस आएगा तो सेड सेड टू ऑर्डर्ड में। अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट का सेंस आएगा तो सेड सेड टू को रिक्वेस्टेड में। अगर मान लीजिए सलाह का सेंस आएगा तो सेड सेड टू को एडवाइज्ड में। और यहां पर इन्वर्टेड कोमा प्लस डू बराबर क्या होगा? टू। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। ही सेड डू हैव अ कप ऑफ टी।
डू हैव अ कप ऑफ टी। अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, ये डू है आपका, हैव यहाँ V1 है। बहुत बच्चे सोचेंगे सर हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, हैव मेन वर्ब भी होता है, एक हैज हैव हैड या जो मेन वर्ब के रूप में आता है, तो मेन वर्ब आपका, इसका हिंदी क्या होगा पहले पढ़िए। डू हैव अ कप ऑफ टी, आप चाय पिएंगे, तो कोई चाय पूछता है तो आग्रह करके पूछता है, रिक्वेस्ट करके, या प्रपोज करता है, प्रस्तावित करता है, क्या आप चाय पिएंगे, तो प्रपोज भी मैंने प्रस्ताव देना, यानी उनको प्रस्ताव दिया जा रहा है कि आप चाय पिएंगे, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप चाय पिएंगे। चाय पीने के लिए तो ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, तो इस सेंटेंस को जो देखा गया, कोई आदमी आपको आदेश करेगा चाय पियो तो आप पीजिएगा नहीं, आपको कोई भी खाना खिलाएगा, मन से खिलाएगा तभी खाइएगा, पीजिएगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा नहीं तो प्रपोज होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बोले हैं कि सेड सेड टू को ये इंपेरेटिव सेंटेंस के सेंस के अनुसार बदल देंगे। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं और आप प्रोपोज्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, इन्वर्टेड कोमा टू, डू के बदले क्या होगा, टू, ही रिक्वेस्टेड या प्रोपोज्ड, सेड सेड टू अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, यानी सेड सेड टू बदलेगा सेंटेंस के सेंस के अनुसार। तो ही रिक्वेस्टेड या प्रोपोज टू, अब ये हट गया, क्या होगा, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी। अब जरा एक और एग्जांपल देखिए, द इंस्पेक्टर said to the police, the inspector said to the police, do watch the situation। अब देखिए बाबू, सबसे पहले आप बनाने से पहले आपको बोला गया कि सेंटेंस को देखा जाता है, तो आप सेंटेंस को पढ़िए। आप डू देखिए, V1 है तो डू के बाद V1 आ रहा है, और डू वॉच द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को देखिए। कौन कह रहा है, इंस्पेक्टर बोल रहा है पुलिस से, तो इंस्पेक्टर पुलिस को ऑर्डर ना देगा कि आप सिचुएशन को देखिए, नजर दे, वॉच कीजिए, मतलब ध्यान से देखिए। तो यहां पर ऑर्डर है, इसलिए हम यहां पर सेड टू को किससे बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। तो क्या हो जाएगा, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, या कमांडेड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड द पुलिस, ऑर्डर द पुलिस, इन्वर्टेड कोमा डू के बदले क्या होगा, टू, उसके बाद क्या होगा, वॉच द सिचुएशन, वॉच द सिचुएशन। तो इस प्रकार विद्यार्थी जी, जब कभी भी आपको ऐसा दिया जाएगा कि सेड सेड टू हो और डू के बाद जब V1 आएगा, तो सिंपल सा है, डू प्लस इन्वर्टेड कोमा, डू प्लस इन्वर्टेड कोमा के बदले ट्रू होगा। और जिस तरह से सेंटेंस को पढ़ के आप लगाते थे, पढ़ के आपको समझना होगा कि रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड, और अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये जो था इंपरेटिव सेंटेंस का इंफैटिक सेंटेंस था। अब हम बताने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, तो इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, इसको जरा देखेंगे हम लोग। ये रूल नंबर 17 था, रूल नंबर 18 देखेंगे हम लोग। बिल्कुल जो अभी हम बताएं आपको, ऐसे ही बनने वाला है इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। रूल नंबर 18, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू हो, और रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग हो, क्वेश्चन टैग हो इन द फॉर्म ऑफ इंपरेटिव। आप तो इंपरेटिव में पढ़ ही रहे हैं, इंपरेटिव अर्थात किससे स्टार्ट हो, तो वर्ब 1 से स्टार्ट हो, तो कैसे बनाते हैं इसको देखना है। उसी प्रकार सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस आपको बताया जा चुका है
कि सेंटेंस के सेंस के अनुसार, यानी जैसा सेंस होगा, रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर, ये तो हो गया। और अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा प्लस वो जो आफ्टर कोमा, इन्वर्टेड कोमा प्लस आफ्टर कोमा इक्वल टू 2। अब देखिए हम इसको समझा रहे हैं, अभी आप रूल देख के मत घबराइए, बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहां दे देगा he said, कोमा इन्वर्टेड कोमा, go there, will you, go there, will you। देखिए इसमें अब आप लोग सोचेंगे बाबू इसमें तो क्वेश्चन मार्क आ गया, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। कोई भी क्वेश्चन टाइप होता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क आता है। आप इसको नहीं देखें बल्कि इसको देखें। ये आपका V1 से स्टार्ट हो रहा है और V1 से स्टार्ट होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे इंपरेटिव। इसलिए इंपरेटिव है, और इंपरेटिव जो है तो हम सबसे पहले तो बताएं आपको ट्रिक कि आप इसको पढ़िए, गो देयर, वहां जाइए। यहाँ इसे कोई मतलब नहीं होता है, केवल गो देयर होगा तो वहां जाइए, लेकिन गो देयर विल यू होगा तो वहां जाओगे ना, वहां जाओगे ना, यानी फ्यूचर में, ठीक है ना, ये फ्यूचर में। तो अब जब हम बनाएंगे तो ही ऑर्डर, क्योंकि आदेश दिया जाएगा, ठीक है ना, ही ऑर्डर, वहां जाने का बात हो रहा है तो क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है, तो ही ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या होगा बाबू, हम बोले थे इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और आफ्टर कोमा, कोमा के बाद कौन, देखिए तो ये पूरा, तो आफ्टर कोमा, ठीक है ना, या विथ कोमा, यानी कोमा के साथ जो होगा वो सबको हटा देंगे और सबके बदले क्या लगाएंगे, टू। तो क्या होगा, टू गो देयर, टू गो देयर। अब जैसे मान लीजिए एक और देते हैं, रिया सेड गिव मी सम रुपीज विल यू। अब देखिए क्या मांग रहे हैं, गिव मी सम रुपीज विल यू। अब मांग रहे हैं कुछ पैसा, देखिए गिव मी सम रुपीज विल यू, कुछ पैसा देंगे ना, तो किससे पैसा मांगते हैं तो आदेश लेकर के मांगते हैं कि आग्रह करके मांगते हैं, रिक्वेस्ट करके मांगते हैं। तो कोई भी चीज आप किससे लेते हैं, मांगते हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए यहां पर ऑर्डर नहीं होगा, यहां पर रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि आप मांग रहे हैं। गिव मी सम रुपीज, गिव मी वन पेन, ठीक है ना, गिव मी वन पेन। अगर हम बोलेंगे गो देयर, कम हियर, तो ये आदेश हुआ, ठीक है ना। और गिव मी 2 रुपीज, तो ये आपको क्या है कि आपको जरूरत है, आप रिक्वेस्ट के सेंस में आप उससे मांग रहे हैं। तो कोई भी चीज मांगिएगा तो रिक्वेस्टेड लगाइएगा, और नहीं मांगेगा तो ऑर्डर लगाइएगा। कोई भी चीज मांगेगा तो रिक्वेस्टेड, और नहीं मांगेगा तो क्या होगा, ऑर्डर। किस में, क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में सेड टू बदलता है ऑर्डर्ड में और रिक्वेस्टेड में। अगर आप कोई भी चीज मांगेंगे तो रिक्वेस्टेड, और नहीं मांगेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर्ड। तो यहां पर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, रिया रिक्वेस्टेड, रिया रिक्वेस्टेड। अब देखिए बाबू इन्वर्टेड कोमा बोले आफ्टर कोमा, आफ्टर कोमा यही सब ना है, ये दोनों हट जाएगा, यानी इसका कोई यूज नहीं होता है, वो देता है। अब आपको V1 से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात इंपरेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन आप उसको नहीं समझेंगे ये आपका इंट्रोगेटिव है। पहले वाले सेंटेंस के सिंबल से मतलब होता है, तो पहला वाला सेंटेंस आपका जो है इंपरेटिव है। अब क्या होगा, टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रिया है, एक लड़की है, तो क्या होगा सी, और सी नहीं होगा हर होगा। उसके बाद क्या होगा, सम रुपीज। ये था कि क्वेश्चन टाइप के रूप में अगर इंपरेटिव सेंटेंस देगा तो कैसे बनाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टूल कि क्वेश्चन, ये इंपरेटिव सेंटेंस का जब लेट आता है तो कैसे बनता है। लेट आता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग जानेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेट पे क्वेश्चन पूछता ही है। अब देखिए अब जो है जितना भी पढ़ा है आपको सब पे पूछता है, ये सब पढ़ना जरूरी है, ये नहीं कि कोई कम है या कोई ज्यादा है, लेकिन जनरल रूल को आप पढ़ने के बाद तब स्पेशल रूल को ध्यान देंगे। सारे पे आधार पे क्वेश्चन आता है और अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम पे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, एसएससी हो, बैंक हो,
कोई भी एग्जाम हो, आप हर एग्जाम के क्वेश्चन को एकेडमी कोर्स हो सबका आप बना सकते हैं। अब जो है रूल नंबर 18 था, रूल नंबर 19 देखेंगे। रिपोर्टिंग भर में सेड या सेड टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में लेट प्लस अस हो। देखिए तो कैसे बनाएंगे, इसमें ट्रिक है कि सेड या सेड टू बराबर सजेस्टेड या प्रोपोज्ड होता है। सेड या सेड टू बराबर क्या होता है बाबू? सजेस्टेड या प्रोपोज्ड होता है। इन्वर्टेड कोमा बराबर दैट, और उसके बाद क्या होता है? दैट के बाद तो प्रोनाउन आएगा ही, दैट प्लस प्रोनाउन अब प्लस इन्वर्टेड कोमा जो आप कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमा प्लस लेट कर दीजिए। इन्वर्टेड कोमा प्लस लेट, चूंकि लेट हट जाता है, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस शुड, शुड के बाद तो आप भी1 लगाते ही हैं। अब जरा देखिए इसमें को, देखिए एग्जाम्पल, he said, comma inverted comma, let us play cricket. Let us play cricket. अब देखिए हुआ लेट आपका वर्ब 1 है, ये भी वर्ब 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको सेंटेंस वर्ब 1 से शुरू किया जाएगा वो सभी का सभी क्या होगा? इंपेरेटिव। ये भी इंपेरेटिव है लेकिन किससे स्टार्ट है? लेट से। और हम बताए हैं कि लेट प्लस अस होगा तब। लेट प्लस अस का अलग नियम होता है। आप लोग लेट मी भी जानते हैं, लेट हिम भी हो सकता है, लेट देम भी हो सकता है। तो लेट अस को छोड़कर अगर दूसरा फॉर्म आएगा, लेट मी आएगा, लेट हिम आएगा, तो वो अलग रूप पे बनता है। लेट अस वाला अलग रूप में पढ़ता है। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? लेटस वाला। तो लेटस वाला पढ़ लीजिए, और लेटस वाला जब पढ़ लीजिएगा तो फिर हम वो रूल आपको बताएंगे। अब देखिए आपको बोला गया है कि सेड या सेड टू के बदले आप क्या लगाएंगे? सजेस्टेड या प्रपोज। तो क्या हो जाएगा? ही सजेस्टेड। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा बुआ? दैट। और ये लेट के बदले ये सब हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं सब लेट के बदले हो रहा है। तो लेट हटेगा, लेकिन लेट के बदले आप लेट हटाएंगे, तो लेट को हटाएंगे तो दैट के बाद पहले क्या लगेंगे? प्रोनाउन। लेकिन आप समझिए लेट के बदले शुड यूज हो रहा है। लेट के बदले क्या यूज हो रहा है? शुड। क्यों? इन्वर्टेड कोमा के बदले तो दैट आ ही जाएगा, और लेट के बदले क्या आएगा? शुड। क्योंकि प्रोनाउन तो इसमें है, लेकिन पहले इस प्रोनाउन को बदलते हैं तो अब शुड लगाते हैं लेट के बदले। अस कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही है। लेकिन हम बोले थे कि जब यहाँ प्लूरल फर्स्ट पर्सन हो अर्थात वी का अस बना तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो यहाँ पर दे लगाते, इसलिए हमेशा दे लिखेगा। हमेशा लेटस आने पर क्या लिखेगा? दे। ठीक है ना? दे हो गया। अब उसके बाद दे के बाद जो है आपको बोला गया प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन के बाद क्या लगेंगे? शुड। दे शुड। देखिए बाबू अब ये लेट के बदले शुड आया, देखिए क्योंकि लेट तो यूज हुआ नहीं था। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या यूज हो गया? दैट। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या यूज हुआ? दैट। अस प्रोनाउन है तो ये बदल गया, क्योंकि कोई भी प्रोनाउन आता है तो कंजक्शन के जस्ट बाद क्या आता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बाद क्या आता है? वर्ब। तो प्रोनाउन के बाद आप ये लेट के बदले पहले आप अस को बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको? अस को। और सेकेंड में किसको? लेट के बदले। तो पहले कंजक्शन इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, दैट के बाद क्या होगा? दे। प्रोनाउन बदल गया। और दे के बाद तब शुड, और शुड के बाद तब क्या? प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कोमा, या ऐसे करते हैं अभी यू कर देते हैं, यू से बनाते हैं। यू सेड लेट अस डू दिस वर्क। लेट अस डू दिस वर्क। अब जरा ध्यान दीजिए, लेट अस डू दिस वर्क।
अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, इसमें फिर लेटस है, ये रूल आपको बता रहे हैं लेटस आएगा तब, तो आपको सेड को बदल देना है प्रोपोज्ड में या सजेस्टेड में। तो चलिए अब इसको प्रोपोज से बनाते हैं। दे प्रोपोज्ड, अब क्या हुआ, इन्वर्टेड कोमा का दैट, दे प्रोपोज्ड दैट, दे प्रोपोज्ड उसके बाद क्या होगा, दैट लेट अस है, तो आपको अस को पहले बदलना है, अस फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पर क्या होगा यू, और लेट के बदले क्या होता है शुड, यानी केवल इसमें शुड बढ़ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो रूल को पढ़ी जाइए कि दैट के बाद प्रोनाउन लगाना, प्रोनाउन के बाद शुड, और शुड के बाद तो V1 जहां से स्टार्ट होगा उतार देंगे, V1 डू है, डू दिस का दैट। ये आप पढ़ें कि हम लोग जब शुड से बनाएंगे तो लेटस को इस प्रकार चेंज करेंगे, यानी लेटस को इस प्रकार बनाएंगे कब, जब शुड लगा के बनाना होगा तब। लेकिन अब हम एक नेक्स्ट रूल बताने जा रहे हैं, जो नोट में आपको बता रहे हैं कि जब आप शुड नहीं लगाने का इच्छा होगा तब। अगर आप शुड नहीं लगाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिए। यदि शुड का प्रयोग किए बिना, शुड का प्रयोग किए बिना लेट प्लस अस, लेट प्लस अस वाले, लेट प्लस अस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए लेट प्लस अस को रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, रिमूव हटा देते हैं। अब क्या करना होगा, लेट प्लस अस को ही हटा देना होगा, लेट प्लस अस को हटा देते हैं और सेड या सेटू को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड के बाद वर्ब को वर्ब 6 या वर्ब 4 में बदलकर सेंटेंस को लिख देते हैं, सेंटेंस को लिख देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, क्या बोले हम बोले कि यदि आपका मन हो कि आपको बताए थे कि सेड को किसमें बनाते हैं, सजेस्टेड में या प्रोपोज में, अभी भी ऐसा ही है, अभी भी आपको लेट प्लस अस को सजेस्टेड प्रोपोज में बनाना है। लेकिन आपको जब शुड नहीं लगाने का मन हो तो उस परिस्थिति में इस लेटस को ही खत्म कर देते हैं। जब शुड से नहीं बनाना हो तो लेटस को ही खत्म कर देते हैं और लेटस को हटा करके करते ही हैं कि इस मेन वर्ब को या तो V6 में या तो V4 में बदलते हैं। V6 का मतलब होता है कि वर्ब के पहले टू, और V4 का तो पता ही आपको, ING लगाते हैं यानी प्लेइंग कर देंगे तो V4। तो एक तरीका तो आप ये सीखें। अब आपको तीनों तरीका इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन शुड से बना दिया हो, तो अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, और सजेस्टेड प्रपोज तो होगा, इंसेट सेटिव के बदले क्या होगा, सजेस्टेड या प्रपोज, इन्वर्टेड कोमा दैट, और जैसे पर्सन चेंज होता है पर्सन, अब पर्सन के बाद क्या आएगा, शुड, और उसके बाद प्ले जो होगा सो उतारते हैं, फिर शुड से बना। लेकिन यदि आप शुड से नहीं बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट तरीका से आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप देखेंगे ध्यान से। जो हम नोट लिखा है उसको देखिएगा, ये तो आप देख चुके शुड से कैसे बनता है। अभी देखिए हम क्या लिखे हैं यदि शुड का प्रयोग किए बिना लेट प्लस अस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी शुड का प्रयोग किए बिना, यानी शुड का प्रयोग बिना किए आपको बनाना हो तो लेट प्लस अस को रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं लेट प्लस अस को, और सेड सेड टू को प्रोपोज सजेस्टेड के बाद, यानी प्रोपोज सेड सेड टू को तो प्रोपोज में बदलेंगे, सजेस्टेड में बदलेंगे, और प्रोपोज सजेस्टेड आप शुड में बनाने पर भी प्रोपोज सजेस्टेड लगा रहे थे, लेट प्लस आता है
तो सेड से टू प्रोपोज और सजेस्टेड में बदलता है, और प्रोपोज और सजेस्टेड के बाद वर्ब को V6 या V4 में बदलकर, वर्ब को V4 या V6 में बदलकर सेंटेंस को लिख देते हैं। अब कैसे, इसी को बनाना होगा, तो क्या करेंगे, ही proposed लेट अस प्ले क्रिकेट। तो यहां पर देखिए प्रोपोज नहीं कर रहा, बेहतर आप प्रोपोज्ड भी लगाइए या आपको लगाना है तो सजेस्टेड भी लगाइए। हम बोले हैं दोनों में से प्ले, ही प्रपोज्ड या ही सजेस्टेड। अब क्या, लेट अस हट जाएगा, बोले हैं लेट अस हट जाएगा, तो सेड सेड टू के तुरंत बाद लगाना है V4 या V1। इसका मतलब है इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं आएगा, तभी तो इसके बाद V4 या V6 आएगा। सही बात, हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं लगाएंगे, यानी सेट का प्रोपोज जैसे स्टेट करेंगे और इसके बाद V4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। या ऐसे हो जाएगा, ही सजेस्टेड। अब क्या, ये तो V4 में बना था, ये हट जाता है पूरा, ठीक है ना। अगर सूट से नहीं बना तो पूरा हटा दीजिए, अब V6, तो क्या होगा, टू प्ले क्रिकेट। अब इसी को बनाना हो नीचे वाला, सपोज दैट आपको नीचे वाला को बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, इसको भी देखिए। ये जो है यू सजेस्टेड या प्रोपोज भी लिख सकते हैं, बोले ना पूरा को हटा दीजिए। इसको V6 में टू डू दैट वर्क, या ऐसे ही बन सकता है, यू सजेस्टेड। उसके बाद क्या होगा, यू सजेस्टेड के बाद होगा डूइंग दैट वर्क। इस प्रकार से हम लेट प्लस अस को अगर हम बनाना चाहेंगे तो लेट प्लस अस अगर रहे तो सेड सेड टू बदल देंगे सजेस्टेड में या प्रोपोज्ड में, और सजेस्टेड में प्रोपोज्ड में बदलने के बाद लेट अस को हटा देते हैं और इसको V4 में बना देते हैं, तो V6 में, और उसके बाद उतार देते हैं। ठीक है, अगर आपको सूट लगा के बनाना हो तो हम ये रूल बताए हैं कि सूट लगा के बनाना हो तो इसी क्वेश्चन को सेड सेड टू को सजेस्टेड या प्रोपोज करेंगे, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू नहीं आएगा, दैट आएगा, और दैट के बाद दे आएगा, दे के बाद क्या आएगा, सूट आएगा लेट के बदले। तो सूट वाला जस्ट इसके पहले आपको बताए हैं, ये बिना सूट से बना था। अभी आप पढ़ें कि लेट के साथ अस होगा तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि जब लेट के साथ अस नहीं हो, जब लेट के साथ क्या नहीं हो, अस नहीं हो, तो रूल नंबर 20 देखेंगे कि जब लेट के साथ क्या नहीं हो, अस नहीं हो, तो कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा चेंजिंग होगा। अब क्या होगा इसमें देखिए, केवल यहां पर हम बोल रहे हैं कि अब सब कुछ वही होगा, लेकिन अब यहां कर देंगे एक्सेप्ट अस। एक्सेप्ट अस मतलब अस को छोड़कर, अस को छोड़कर, यानी अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि जब सेड सेड टू हो और यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ अस नहीं हो, लेट के साथ अस को छोड़ के हो, अर्थात अब लेट के साथ एक्सेप्ट अस यानी अस को छोड़कर, इसके जस्ट पहले आप पढ़े रूल के लेट के साथ अस आएगा तो ऐसे बनाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं लेट के साथ मी आ जाए, लेट के साथ हिम आ जाए, लेट के साथ देम आ जाए, लेट के साथ मतलब यू आ जाए, कुछ भी आए लेकिन अस नहीं आए, तो कैसे बनाएंगे। तो उस परिस्थिति में सेड सेड टू को बदल देंगे विज्ड में। अभी देखिए थोड़ा सा अंतर है, जब लेट के साथ अस आता था, जब लेट के साथ अस आता था तो आप सेड सेड टू को बदलते थे प्रोपोज्ड में या सजेस्टेड में, केवल अस के हट जाने से, केवल अस हट जाएगा यानी अस को छोड़कर अब मी आएगा, देम आएगा, हिम आएगा, इस तरह का वाक्य आएगा। तो अब आप विज लगाएंगे और ये जैसे बनता था वैसे ही बनाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद शुड,
और V1, ये ऐसे ही बनेगा जैसे पिछले वाले रूल में हम समझाएं आपको। यहाँ पर केवल चेंजिंग हो जाएगा, जो प्रोपोज और सजेस्टेड से बनता था और प्रोपोज सजेस्टेड से न बन करके किससे बनेगा, विश से। जैसे मान लीजिए दे देगा he wished let me do this work, he wished me let me do this work। अब जरा ध्यान दीजिए, let me do this work, let के साथ क्या है, V1 है, तो यहां पर लेट के साथ अस होता तो रूल नंबर 19 यूज करते हैं, लेकिन लेट के साथ मी है एंड एक्सेप्ट अस, अस को छोड़कर, तो अस को छोड़कर है लेट वाला नियम, इसलिए हम सेड टू को किस में, विश्ड में। तो सबसे पहले काम ये कर दीजिए कि हम विश लगा दिए, ठीक है। विश लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, देखिए यहाँ पे दैट के बाद क्या, मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अब जब आप बना रहे हैं तो यहाँ नॉमिनेटिव केस लगाने वाले हैं, इसलिए ही होगा। और ही के बाद प्रोनाउन के बाद क्या लगाएंगे, शुड, तो ही के बाद क्या होगा, शुड, ही के बाद क्या होगा, शुड, और ही शुड हो गया, मी का हो गया ही, और ही के बाद बोला गया है कि पहले प्रोनाउन बदलिए कंजक्शन के बाद, उसके बाद शुड लगाइए, और उसके बाद जैसे बनता है वैसे बनाइए, डू दैट वर्क। यहाँ आप किससे बना रहे हैं, यहाँ हम लोग बोलिए, यहाँ हम लोग किससे बना रहे हैं, यहाँ हम लोग बना रहे हैं विश से। अब जरा एक और एग्जाम्पल, राहुल सेड टू मी लेट यू कॉल हिम, लेट यू कॉल हिम। अब जरा ध्यान दीजिए, लेट के साथ क्या है, यू है, अब यू है तो लेट के साथ यू है, यानी एक्सेप्ट अस को छोड़कर है, तो ये सारा नियम उस पर अप्लाई होगा। ये नियम तब अप्लाई होगा कि जब लेट के साथ अस नहीं होगा, यानी अस रहता तो हम यहाँ प्रोपोज या सजेस्टेड करते हैं और जैसे बना था वैसे बनाते, लेकिन अस नहीं है तो प्रपोज नहीं करेंगे, विश करेंगे, तो अभी भी वैसे ही बनेगा, राहुल विश्ड मी दैट, राहुल विश्ड मी दैट। अब क्या होगा, राहुल विश्ड मी दैट लेट यू कॉल हिम। अब जरा देखिए, पहले यहाँ पर्सन को बदलिए, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है तो आई हो गया, और प्रोनाउन के बाद क्या लगाते हैं, शुड, किसके बदले, लेट के बदले, उसके बाद कॉल, इन थर्ड पर्सन, नो चेंज, हिम का हिम होगा। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देते हैं, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कोमा लेट हिम डू, लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट। अब देखिए, लेट के साथ हिम है यानी अस नहीं है, ये रूल किसके लिए है, एक्सेप्ट अस, अस को छोड़कर। जब अस को छोड़कर कोई भी आ जाए, लेट के साथ हिम आ जाए, लेट के साथ मी आ जाए, लेट के साथ राहुल आ जाए, लेट के साथ यू आ जाए, कुछ भी आए लेकिन अस नहीं आना चाहिए। अस वाला पहले वाला नियम था, तो उसको बनाते थे हम लोग प्रोपोज से और सजेस्टेड से, लेकिन अब हम लोग इसको हम बनाएंगे विश से, क्योंकि लेट के साथ क्या है, अस नहीं है। लेट के साथ अस आने पर प्रोपोज से, सजेस्टेड से, और लेट के साथ अस नहीं आने पर विश से। तो क्या करेंगे हम लोग, विश्ड, उसके बाद क्या होगा, दैट। अब जरा देखिए, हिम जो है थर्ड पर्सन है, नो चेंज, लेकिन ये किसी के अनुसार नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन हिम ऑब्जेक्टिव केस है तो नॉमिनेटिव क्या होगा, ही, और उसके बाद क्या होगा, शुड डू इट। इस प्रकार से हम लोग बनाए, लेकिन इसमें भी ये जो बना लेट वाला, अस से जो हम इसके पहले पढ़ाए थे वो शुड पे भी बनाए थे और बिना शुड से ही बनाए थे। अब हम फिर इसमें बताना चाहते हैं कि जब आपको यही नियम, यही रूल, जब लेट में अस नहीं हो, अस को छोड़कर हो, और आप शुड से बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे, आप शुड से बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन जब आप शुड से नहीं बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये ध्यान देना है। जब शुड से नहीं बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको ध्यान देना है, नोट। यदि शुड के बिना लेट प्लस एक्सेप्ट अस, लेट प्लस एक्सेप्ट अस वाला वाक्य को बनाना हो
तो लेट के जगह पर अलाउ का प्रयोग करते हैं, लेट के जगह पे अलाउ का प्रयोग करते हैं भरवान के पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं और सेड सेड टू को और सेड सेड टू को सेंटेंस के सेड सेड टू को सेंटेंस के सेंस के अनुसार सेंटेंस के सेंस के अनुसार बदलते हैं, सेंटेंस के सेंस के अनुसार बदलते हैं। जरा देखिए इसको समझना है बाबू। ये तो हम आपको बताए थे कि जब शुड से बनाना हो तो सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, विस्ट में। लेकिन यदि शुड के बिना लेट प्लस एक्सेप्ट अस वाला वाक्य को बनाना हो, मतलब लेट को छोड़ के अस को छोड़ के कोई भी आए, लेट मी आए, लेट देम आए, लेट यू आए, लेट राहुल आए, लेट हिम आए, तो आप शुड से नहीं बनाना चाहते हैं तो शुड से बनाए थे आप, ठीक है ना, शुड वाले रूल को आप समझ चुके हैं। लेकिन अगर आप शुड से नहीं बनाना चाहते हैं तो लेट के जगह पर क्या लगाते हैं, अलाउ। लेट अब कन्वर्ट किसमें होगा, अलाउ में। लेट कन्वर्ट किसमें होता है, अलाउ में। और अलाउ में, ठीक है ना, और उसके बाद भरवान के पहले टू लगाते हैं। यहां लेट को अलाउ में कन्वर्ट करेंगे, अब भरवान के पहले क्या लगाएंगे, टू लगाते हैं। यानी जैसे देखिए इसमें दो वर्ब, एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम बनाना चाहेंगे तो इसमें दो वर्ब है, एक ए भी लेट है और एक ए भी वर्ब है, दो वर्ब हो गया। तो ए लेट तो कन्वर्ट हो जाएगा, जब शुड से नहीं बनाना होगा तो लेट की जगह पर क्या आएगा, अलाउ। यानी अब इसके जगह पर क्या आएगा, अलाउ आएगा। क्या आएगा, अलाउ। तो अलाउ करते हैं और V1 के पहले प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, टू। यानी अब इसके पहले क्या लगाएंगे, टू। यानी इसको अलाउ में कन्वर्ट कर देंगे, इसके पहले क्या लगाएंगे, टू। और सेड सेड टू को सेंटेंस के सेंस के अनुसार, यानी इसको पढ़ेंगे जैसा सेंस देगा उसके अनुसार। अगर ऑर्डर का सेंस देगा तो सेड सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्ट का सेंस देगा तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस का सेंस देगा तो एडवाइस, प्रोपोज का सेंस देगा तो प्रोपोज्ड। जैसा रहेगा वैसा हम लोग बनाएंगे। लेकिन अब जरा देखिए, और एक चीज और, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बराबर क्या लगाते हैं, टू। इन्वर्टेड कॉमा बराबर क्या लगाते हैं, टू, इंपरेटिव सेंस की तरह। अब जरा देखिए, इसको हम बना रहे हैं बिना सेड से, इसलिए बता रहे हैं सबको कि ताकि अगर आपको एग्जाम में सेड से नहीं बनाया हो, चूंकि अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आता है ऑप्शनल आता है, तो अगर आप हम आपको पढ़ा दें विश से और वो विश से नहीं बनाया हो तो आप पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाएंगे। अब जरा देखिए क्या होगा, ही लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दीजिए। तो कोई आदमी किसी कह रहा है कि मुझे यह काम करने दीजिए, तो आग्रह कर रहा है, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दीजिए, यानी वो अनुमति ले रहा है, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड टू, बोले इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, टू। जैसे बनाते थे वैसे बनाइए, लेकिन आप वैसे ही बना रहे हैं, सेंस देखकर बना रहे हैं। सेड का तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस आपको पहले से पता है कि जैसा सेंस आएगा वैसे बनाएंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, अलाउ हो गया। अलाउ के बाद क्या होगा, मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे अलाउ वर्ब है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, अलाउ हिम टू डू दैट वर्क। ये तो हम बनाए, ठीक है ना, ये हम बनाए आपको। अब जरा इसको देखिए, इसको हम बनाते हैं, लेट यू कॉल हिम। अब देखिए, लेट यू कॉल हिम, या इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, राहुल सेड टू मी लेट द विजिटर्स
कमिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे इसको पढ़ते हैं फॉलोइंग, ठीक है ना। लेट द विजिटर्स कमिंग, विजिटर्स को आने दो, यानी विजिटर्स जो हमसे मिलने वाला है, विजिटिंग करने वाला है, उसको आने दो। तो राहुल ने कहा मुझसे कि लेट द विजिटर्स कमिंग, मैंने मुझसे कहा कि उन लोगों को विजिटर्स को आने दो, यानी हम ऑर्डर दे रहे हैं। किसको? राहुल दे रहा है मुझे ऑर्डर कि विजिटर्स को आने दो। तो यहां पर जो है हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे आपको शुड से विश से नहीं बना रहे। अगर विश से बनाते हैं तो राहुल विश्ड मी, क्या बनाते हैं? राहुल विश्ड मी। विश से तो हम बना चुके हैं ना, इसलिए विश से हम नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाने जा रहे हैं राहुल ऑर्डर्ड, राहुल ऑर्डर्ड, राहुल ऑर्डर्ड मी। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा? टू। देखिए इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा? टू। अब लेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? अलाउ में। लेट को किस में? अलाउ में। अलाउ के बाद क्या होगा? ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, अलाउ विजिटर्स। अब क्या आपका यही ना फिर वर्ब है, तो क्या होगा? टू कम इन। यानी जब आप लेट को बदलेंगे अलाउ में तो आप फिर टू लगाएंगे कहां पर? वर्ब वन के पहले। ये तो आप बनाए कब? जब आप शुड से नहीं बनाना चाहते थे तब। उस परिस्थिति में लेट को क्या करना पड़ा? उस परिस्थिति में लेट को अलाउ करना पड़ा। अब हम आपको नोट टू बताने जा रहे हैं। एक और तरीका से बना सकते हैं लेट में जब अस नहीं होता। एक और तरीका से बनाएंगे जब आप लेट को लेट ही रखना चाहते हैं। जब आप यदि, अब देखिए नोट टू क्या होगा? नोट टू होगा कि यदि शुड के बिना लेट प्लस एक्सेप्ट, लेट प्लस एक्सेप्ट अस को बनाना हो, शुड के बिना, मैंने शुड से नहीं बनाना हो, शुड के बिना लेट प्लस एक्सेप्ट अस बनाना हो तो इन्वर्टेड कोमा के बदले टू लगाते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं और लेट को लेट ही लिखते हैं, लेट को लेट ही लिखते हैं और सेड या सेड टू को सेंटेंस के सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदलते हैं। अब जरा देखिए यहां पर ही सेड लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दीजिए। तो यह काम करने दीजिए कि आपसे आग्रह कर रहा है। तो एक अभी आप बनाए अलाउ से, बिल्कुल सेम नियम लगेगा लेट पे। देखिए यहां भी इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या हो रहा था? टू। इसमें भी आप जब बनाएंगे तो फर्क इतना है कि जब आप लेट को लेट रखेंगे, जब आप लेट को लेट रखेंगे तो ये जो टू आप लगा रहे थे वर्ब के पहले अलाउ के आने पर, जब लेट को अलाउ में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग टू लगा रहे थे किसके पहले? वर्ब वन के पहले। लेकिन जब लेट को लेट रखेंगे तो यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा, बस लेट को लेट रखेंगे और बाकी जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। यानी जब लेट से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए ही यहां आग्रह का बोध हो रहा है तो क्या होगा? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड इन्वर्टेड कोमा के बदले टू, उसके बाद लेट का लेट ही हो गया और उसके बाद हिम और यहाँ पर डू दैट वर्क। यानी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे टू लगा था, एक्स्ट्रा टू यहाँ पर लगा था टू डू दैट वर्क, यहाँ पे डू दैट वर्क होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब लेट से ही बनाएंगे तब। तो ये था यदि लेट को लेट के ही रूप में बनाना हो तो हम इन्वर्टेड कोमा के बदले टू लगाएंगे और जैसे बनता है वैसे इंपरेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन जब अलाउ से बनाना होगा तो इन्वर्टेड कोमा के बदले तो टू लगेगा और यहां भी टू लगेगा मेन वर्ब के पहले। लेकिन जब शुड से बनाना हो तब तो हमें यहां विजिट करना पड़ेगा। अगर शुड से बनाना होगा तो ना रिक्वेस्टेड लगेगा, ना ऑर्डर्ड लगेगा, ना एडवाइस लगेगा। लेट प्लस अस
और लेट प्लस ये लेट प्लस अस और सॉरी लेट प्लस अस या लेट प्लस एक्सेप्ट अस दोनों में से कोई भी हो, शुड को बनाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से अलग रूल होता है, लेकिन शुड पर नहीं बनाना हो तो उसमें सेंस को देखना पड़ता है। तो इसमें शुड से नहीं बना रहे हैं तो इसमें पढ़ के सेंस मिलाना पड़ेगा। अब जरा इसमें देखिए, लेट द विजिटर्स कम इन, लेट द विजिटर्स कम इन, विजिटर्स को अंदर आने दीजिए, तो आदेश है विजिटर्स को अंदर आने दीजिए, ऑर्डर दे रहा है मुझे राहुल कि विजिटर्स को अंदर आने दीजिए, तो ये ऑर्डर्ड मी, ये ऐसे बनेगा राहुल ऑर्डर्ड, राहुल ऑर्डर्ड मी, राहुल ऑर्डर्ड मी टू लेट, बोले लेट से ही बनेगा, ठीक है। जब लेट से ही बनेगा तो इन्वर्टेड को मतलब टू लग गया, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, सिंपल सा, टू लेट द विजिटर्स कम इन, टू लेट द विजिटर्स कम इन। इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस का लेट प्लस एक्सेप्ट अस होगा तो हम लोग बनाएंगे। और एक रूल हम और बताने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, जो बहुत ही अलग रूप में देता है, और उसमें कैसे देता है आप इसको देखेंगे। रूल नंबर 20 था, रूल नंबर 21 हम बता रहे हैं स्पेशल का। ये इंपरेटिव सेंटेंस के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं आपको, और इसके बाद दो वाक्य बच जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए इसमें आपको रटना पड़ेगा, अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं 21, इसमें आपको रटना पड़ेगा, वर्ड को रटना होगा तभी आप बना पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। अब देखिए इसमें लिखा गया है रूल नंबर 21 में कि रिपोर्टिंग भर में सेड या सेड टू हो, रिपोर्टिंग भर में क्या हो, सेड या सेड टू हो, और रिपोर्टेड स्पीच में बीवेयर ऑफ हो, बीवेयर ऑफ हो, तो कैसे बनाएंगे। कुछ और इसमें लिखते हैं, थैंक हो गया, वेलकम हो जाए, थैंक हो गया, वेलकम हो जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाए, रिपोर्टेड स्पीच में कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाए, थैंक, वेलकम, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है, सेड टू को वांड में बदल देंगे और इन्वर्टेड कोमा बीवेयर ऑफ बराबर अगेंस्ट सच। समझिए कि इन्वर्टेड कोमा के बदले बीवेयर ऑफ, सॉरी अगेंस्ट और बीवेयर ऑफ के बदले सच। ये हम बता रहे हैं सिर्फ बीवेयर ऑफ का, ठीक है। पहले आप बीवेयर ऑफ का समझ जाइए, उसके बाद हम थैंक, वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशन का बताएंगे, ठीक है ना। थैंक, वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशन का बताएंगे। जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कोमा, बीवेयर ऑफ दिस डॉग, यानी इस कुत्ते से सावधान रहिए। तो चेतावनी दे रहा है कि इस कुत्ते से सॉरी बिफोर लिख दिए बीवेयर ऑफ दिस डॉग। जरा ध्यान दीजिए बाबू, ही वांट, बोले ना, सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे वांट में कब, जब बीवेयर ऑफ होगा तब। ये लागू हो रहा है सिर्फ किसके लिए, बीवेयर ऑफ के लिए। तो जब बीवेयर ऑफ रहेगा तो सेड टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वांट में, ठीक है। इसमें स्टार लगा रहे हैं, कुछ अलग है, इसके लिए क्या है, अलग नियम है, ठीक है। तो ये वांट अगेंस्ट सच दैट डॉग, बोले ना कि इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाएंगे, अगेंस्ट, अब बीवेयर ऑफ के बदले क्या लगाएंगे, सच, और सेड के बदले क्या लगाएंगे, वांट।
ये कब? जब बीवेयर ऑफ होगा। जब क्या होगा? बीवेयर ऑफ होगा। जब बीवेयर ऑफ होगा तो आप बीवेयर ऑफ के रहने पर, आप बीवेयर ऑफ के रहने पर क्या लगाएंगे? सेड के बदले 1 और इन्वर्टेड कोमा के बदले जो आप लगाते थे 2, अब 2 नहीं क्या आएगा? अगेंस्ट 2 नहीं क्या आएगा? अगेंस्ट। अब बीवेयर ऑफ के बदले क्या आएगा? सच। अब हम बताने जा रहे हैं ट्रिक 2 को। ट्रिक 2 सेड, और ये नियम कब लगाना है? ये नियम तब लगाना है, ये नियम तब लगाना है जब बीवेयर ऑफ होगा। ठीक है, अब जरा समझिए, सेड या सेड 2, सेड या सेड 2 को बदल देंगे थैंक्ड में, वेलकम्ड में, थैंक्ड में, वेलकम में, और यहाँ पे मान लीजिए गुड मॉर्निंग हो जाए। ठीक है ना, ये सब आ जाए गुड मॉर्निंग। ठीक है, थैंक्ड में, वेलकम्ड में, कॉन्ग्रेचुलेटेड में, कॉन्ग्रेचुलेटेड में, थैंक्ड में कब? जब थैंक हो। वेलकम्ड में कब? जब वेलकम हो। कॉन्ग्रेचुलेटेड में कब? जब कॉन्ग्रेचुलेशन हो, जब कॉन्ग्रेचुलेशन हो। और बेड या विज्ड में कब? जब गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, इस तरह से गुड आफ्टरनून हो, गुड इवनिंग हो, इस तरह का होगा। तो इसे देखिए एग्जाम्पल, ही सेड थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें हमको यू से कोई मतलब नहीं होता है, यू छुपा रहता है। ठीक है, तो हम बोले ना कि थैंक आएगा तो हम सेड से 2 किसे बदल देंगे? ही थैंक्ड। किसको बोला है थैंक्ड? डॉक्टर को। ही थैंक डॉक्टर, ही थैंक डॉक्टर, उसने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। किसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है? रोहित को बोला है। तो क्या होगा? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया बाबू? रोहित को। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड रोहित। अब जैसे मान लीजिए बीवेयर वाला तो पढ़ चुके हैं, बीवेयर वाला पढ़ चुके हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग इस पर और देखते हैं। अब जो है, अब जरा देखिए ये 3 नंबर, अगर मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे सपोज है राहुल सेड वेलकम, वेलकम, वेलकम सर। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं थैंक यू तो वेलकम सर बोलते हैं ना, तो वैसे ही बोले कोई भी आदमी जब थैंक यू बोलता है ना तो उसको वेलकम बोलते हैं। तो पता होगा आपको, राहुल वेलकम्ड, राहुल वेलकम्ड सर। बस वेलकम कर देना है, और उसके बाद जो होगा सो लगाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अब जरा एक और देख लेते हैं हम 4 नंबर एग्जाम्पल। ही सेड टू मी, he said to me good morning, he said to me good morning, he said to me good morning। और जरा ध्यान दीजिए, he bade me से टू क्या बोले हैं? देखिए बेड या विज्ड में, तो बेड मी गुड मॉर्निंग, he bade me good morning, या he wished me गुड मॉर्निंग, ही विज्ड मी गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जब थैंक होगा तो सेड से टू को थैंक्ड में करके जो बचेगा उतार देंगे। अगर वेलकम होगा, देखिए यहाँ पे अगर वेलकम होगा तो वेलकम के बाद कुछ होगा तो वेलकम को वेलकम कर देंगे सेड से टू को। तो सेड से टू क्या वेलकम किए, जो रहा उतार दिए।
अगर मान लीजिए यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन को कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देंगे सेट टू की जगह पे, और रोहित होगा तो रोहित लिखेंगे। और इन सब वर्ड के बाद यदि कोई वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो बस कॉन्ग्रेचुलेटेड करके फुल स्टॉप दे देंगे। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून ये सब होगा तो बेड या विज्ड में कन्वर्ट करेंगे, और बाकी जो बचेगा उसको उतार देंगे। देखिए बेड किए हैं, विज्ड किए हैं, मी का मी हो गया, गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग हो गया कि नहीं। इस तरह से होता है। इसमें इन्वर्टेड कोमा के बदले कुछ नहीं लगता। आप सोच रहे होंगे इसमें इन्वर्टेड कोमा के बदले कंजक्शन हम दैट नहीं लगा रहे हैं या जो भी हो इस तरह का वर्ड, तो आप इन सब वर्ड के आने पर अर्थात थैंक, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून रहेगा तो हम इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। आज हम लोग पढ़े इंपेरेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल, और अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे जो नेक्स्ट सेंटेंस का काइंड है ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी।